अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप पे इंडिया पाकिस्तान का मैच कहां होगा, इस हवाले से खबर आई है। और पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, गोवा के अंदर। वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और उसके अंदर पाक भारत क्रिकेट की भी बात होगी। और इस हवाले से कोई बड़ी खबर भी आ सकती है, एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से। तो अब हम सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो गोवा में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जो है ऐलान किया जा रहा है और अब से कुछ देर के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अपडेट हो सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जब भी वज़ीर खारजा मिलते हैं तो किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई बर्फ पिघलती है, मामलात हल की तरफ जाते हैं, ना कि तनाव की तरफ। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 12 साल के बाद, 2011 के बाद, अब पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया गया है, इंडिया के दौरे के ऊपर। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा के अंदर मौजूद है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल भुट्टो की इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे पाक भारत क्रिकेट के हवाले से बात एजेंडे के अंदर शामिल हो सकती है। और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड, इस रीजन की ट्रेड, दोनों मुल्कों के माशी मुश्किलात जो हैं वो उस हवाले से डिस्कशन होगी। और दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात ख़राब हैं उनको भी सही करने के लिए बातचीत की जाएगी। तो 2 से 4 चीज़ें पॉइंट्स के ऊपर हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़ी खबर की हम तवक्को रखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जब वज़ीर खारजा मिलते हैं या किसी भी सतह पर इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी वजीर मिलता है तो बर्फ पिघलती है और बातचीत के जरिए दरवाजे खुलते हैं, मामलात आगे बढ़ते हैं, ना कि पीछे जाएं। तो मामलात आगे बढ़ने के हवाले से इस वक्त देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है और इस हवाले से एक किसी बड़ी खबर का भी इंतजार किया जा रहा है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप के हवाले से काफ़ी गर्मजोशी पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो बॉयकॉट की बातें हो रही हैं और इसके अलावा एशिया कप के हवाले से काफ़ी अहम चीज़ें हैं। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा जहन में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इंडिया की अभी एक और टीम जो है वो शतरंज की, आई थिंक, या फिर कोई बेसबॉल टीम है। कौन सी टीम है मैंने अभी खबर पढ़ी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता देता हूँ कि इंडिया की एक टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है और इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर सीरीज खेलेगी। और इंडिया के जो दीगर टीमें हैं इसके अलावा, क्या नाम है, क्रिकेट के अलावा, वो सारी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आकर मैचेस खेल रही हैं। लेकिन इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही, क्रिकेट की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। और एशिया कप के हवाले से भारत जो है वो जो ख्वाब देख रहा था 5 मुल्की टूर्नामेंट के, वो ख्वाब भी एसीसी ने उसको अधूरा छोड़ दिया है। और एसीसी की जानिब से अब आप सोचेंगे कि इंडिया जो है वो तो एसीसी का चेयरमैन है, क्योंकि इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं जय शाह साहब, वो एसीसी के सरबराह हैं। लेकिन फिर कैसे एसीसी जो है वो इंडिया को आंखें दिखा सकता है? तो इस खबर से आपको कुछ समझने को मदद मिलेगी। इंडिया के एशिया कप के जो हवाले से 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने की जो बातें हो रही थी उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। एशिया कप 2023 की जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने का ख्वाब अधूरा हो गया है। ये खबर जो है ये मैं आपको न्यूज़ चैनल से, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल से सुना रहा हूं और बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है ये। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवां साल सितंबर में शेड्यूल एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जबकि टूर्नामेंट की मेज़बानी ग्रीन शर्ट्स के पास है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 टोक मौके के बाद बीसीसीआई को पाकिस्तान ने परेशान कर दिया और वो टूर्नामेंट की जगह, एशिया कप की जगह 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने का ख्वाब देख रहा था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने की भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि ऐसा कोई टूर्नामेंट इंडिया के अंदर नहीं हो रहा जिसके अंदर 5 टीमें जो हैं वो शामिल होंगी। जबकि एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर टूर्नामेंट की मेजबानी किसी और मुल्क को देने की तजवीज़ दी थी। ताहम एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ इंकार करते हुए कहा था कि हम जो है वो इंडिया के लिए दीगर मैचेस, दीगर वेन्यू के ऊपर जो है वो मैचेस करवा सकते हैं। पूरा टूर्नामेंट जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर नहीं हो सकता। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट बोर्ड के सदर और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा था एशिया कप के मकाम पर शरीक ममालिक की टीमों से जवाब का इंतजार, जिसके बाद हतमी तौर पर मकाम तय किया जाएगा। भारतीय बोर्ड के सामने बीसीसीआई डट गया था। अब ये देखें आप कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है जिसकी सरबराही इंडिया कर रहा है
और जय शाह साहब जो है वो उसके सदर हैं, वो जो है उसकी बॉडी जो है वहां से एक प्रेस रिलीज आया है सामने, और इस बात का इजहार किया गया है कि भाई इंडिया के अंदर ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, ये मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इनके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई टूर्नामेंट ज़ेरे गौर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हम ये कहें कि एसीसी ने इंडिया को चुप करवा दिया है तो ये बात गलत नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस हवाले से हम सोच सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। एशिया कप अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है और कोई ना कोई एक छोटा सा फैसला जो है, छोटी सी बातचीत जो है, अभी हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है इतने खराब हैं, अभी बिलावल भुट्टो और इंडिया के वजीर खारजा जो है वो बैठकर ये फैसला कर लेंगे क्रिकेट के मामले के ऊपर। अभी जो इस साल क्रिकेट हो रही है यानी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप, इसके अंदर दोनों ममालिक जो है वो किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो सारी खबरें जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, सारी खदशात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हल होती हुई नजर आएंगी। मैंने आपको कहा कि अब से कुछ महीनों पहले जो है कबड्डी की टीम, बेसबॉल के लिए टीम और शतरंज के लिए टीम, हर तरह की टीमें जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया जा रही है, वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया जा रही है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है सिवाय इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम को खतरा है। ये एक बहुत बड़ा बहाना है जिसको लेकर इंडिया जो है वो काफी सालों से जो है वो बहाने कर रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है कि भाई आपको और किसी टीम के ऊपर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता सिवाय इंडिया की क्रिकेट टीम के। तो इसका मतलब है ये सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये एक बहाना है जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ये बात समझ गया है और इंतहाई अहम और बड़े गुस्से वाले अंदाज के अंदर इंडिया को जो है और एक शटअप कॉल दी गई है इंडिया को कि भाई इस तरह की चीजें जो हैं वो अब बर्दाश्त नहीं होंगी। आप जो ये बहानेबाजी कर रहे हैं ये बहानेबाजी अब मुस्तकबिल के अंदर चलती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए बैठें, बात करें या फिर कोई ना कोई मसला निकालें, हम मसले का हल निकालें इस मामले का। और इसलिए इंडिया जो है वो अब जो है कुछ मामलात को बीच दरमियान का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब इस बात को कोई ये ना समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जयशंकर साहब जो है जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात के अंदर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू जरूर आएगा क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि क्रिकेट के मामलात के ऊपर भी हम जो है वो जरा सा कुछ बातचीत करना चाहते हैं, बायलैटरल सीरीज और इसके अलावा जो बर्फ जमी हुई है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के ऊपर, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इस हवाले से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साइडलाइन के ऊपर क्या मुलाकातें होती हैं, क्या बातचीत होती हैं, ये जो है अगर कोई बातचीत होगी तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आएगी और इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल अब इंडिया का जो है मामला है वो वर्ल्ड कप को लेकर है। वर्ल्ड कप के हवाले से इंडिया काफी हसास चल रहा है और इसके हवाले से पाकिस्तान के मामला जो हैं वो अब तक हल नहीं हो सके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इंडियन से ये पूछूंगा, इंडिया के जो लोग हैं, अगर कोई भी मामला ऐसा नहीं है, किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है मामले के अंदर, तो भाई अब तक जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्यों नहीं आया? और शेड्यूल नहीं आया लेकिन आपने जो है वो यहां पर ये खबर लगाई हुई है, इंडिया की तरफ से ये खबर आई है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाक भारत मैच कौन से स्टेडियम में होगा। भारतीय मीडिया ये बता रहा है, भारतीय मीडिया इस बात के असर रखता है, भारतीय मीडिया का ये जिम्मेदारी है कि वो वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से जो चीजें हैं वो अपने तौर पर आगाह कर सके, ना कि आईसीसी का ये काम है। और अगर इंडिया के इस मीडिया के अंदर ये वाली चीज आ गई है तो आईसीसी क्या कर रहा है भाई? अभी तो 6 महीने से भी कम वक्त रह गया, आईसीसी की जाने से अब तक कोई शेड्यूल नहीं आया। अगर तमाम तर चीजें सही मानों में चल रही हैं, बिल्कुल सही पॉजिटिव वे में सब कुछ जा रहा है, तो अब तक आईसीसी की जानिब से शेड्यूल क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं बता रहे इंडियंस के मामलात इतने अच्छे नहीं हैं जितने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जितने आप बता रहे हैं, इतने अच्छे मामलात नहीं है। इसीलिए आईसीसी की जानिब से अब तक शेड्यूल नहीं आया है। आप लोगों के टैक्स के मामलात, आप लोगों के पाक भारत क्रिकेट के मामलात, वेन्यू के मामलात जो हैं ये बहुत ज्यादा हल तलब है। और आपका जो एशिया कप का जो मामला है जिसको आपने लटकाया हुआ है, ये मामला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन इंडियन वाले ये नहीं समझते कि उनको कोई मसला नहीं है। भाई इतना बड़ा मसला हुआ है, अब तक शेड्यूल नहीं आया है और आप बोल रहे हो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होगा, ये होगा, वो होगा,
लुड्डियां डाल रहे हैं, बैठ के ढोल बजा रहे हैं कि भाई हम लोग तो यही करेंगे, हम लोग तो किसी को नहीं बुलाएंगे। अभी पागल के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से जो है इन लोगों का अपना मजाक उड़ता है। अब खबर क्या दे रहा है इंडिया का मीडिया, रिवायती हरीफों के दरमियान आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत वर्ल्ड कप के मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब कर लिया है। तुम कौन होते हो ये इंतखाब करने वाले, या तुम कौन होते हो इस बात का ऐलान करने वाले? ये ऐलान और ये वर्ल्ड कप जो है वो किसी और चीज का है जिसको ऐलान करना है। खबर आगे दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले, 1 लाख से ज्यादा शायकीन क्रिकेट लाइव मैच जिससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बड़ा ग्राउंड है ये। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इख्तिताम पर वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। उनको खुद नहीं पता कि कब होगा। पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप के मैचेस सिक्योरिटी वजह की बिना पर चेन्नई और बेंगलोर में खेल सकता है, जबकि कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन को भी पाकिस्तान के मैचेस की मेजबानी का मुमकिन मकाम समझा जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी निजाम सिटी ने कहा है एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में कौमी उमंगों के मुताबिक 2 टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट थी वो वहां तक थी कि मकाम का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा और शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद अब हमारा अखबार जो है वो लगा रहा है कि नजम सिटी ने कहा है कौमी उमंगों के मुताबिक जो भी होगा वो फैसला होगा। एशिया कप में भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, सब जानते हैं। पीसीबी का कहना है कि भारत में पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। हम भी यही कहेंगे, अपनी टीम भेजने के लिए हुकूमती क्लियरेंस की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी मेगा इवेंट का शेड्यूल 1 साल पहले जारी कर दिया जाता है। 2019 के इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में भी और उससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए थे 12 महीने पहले शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। मगर अखबार लिख रहा है मगर इस बार पेचीदा सूरत हाल की वजह से गैर मामूली ताखीर देखने में आ रही है। याद रहे कि दोनों टीमें साल 2016 में भारतीय सरजमीन पर आखिरी बार एक दूसरे के सामने आई थीं। इस बार पेचीदा सूरत हाल है, ये अखबार कोट कर रहा है और ये अखबार बता रहा है कि पेचीदा सूरत हाल है जिसकी वजह से जो अब तक शेड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं हो चुका है, अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। और इंडिया जो है, इंडिया की आवाम जो है और जो बेवकूफ़ लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 5 महीने 6 महीने रह गए हैं शेड्यूल को, अब तक अनाउंस हो जाना चाहिए था। 12 महीने पहले एक शेड्यूल अनाउंस होता है, 6 महीने ताखीर का शिकार है। क्यों ताखीर हो रही है कोई इंडिया के अंदर बताने को तैयार नहीं है कि क्यों ताखीर हो रही है, क्या वजह है कि क्यों इसके वेन्यू का जो ऐलान नहीं हो रहा। इस हवाले से कोई भी खबर अब तक सामने नहीं आई है कि इंडिया जो है वो कोई बात करे, उनका कोई सरबराह आकर, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के सामने आकर और अपनी गर्दन लेकर सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बात सुनो। 1-1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इस बार सबको सांप सूंघ गया है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई कुछ अपने मुंह से निकलने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। मीडिया जो है वो इधर उधर की खबरें जो है वो जमा करके अपनी तरफ से अंदाजों की बुनियाद पर खबरें लगा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि बताया जाए कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप के हवाले से क्या मौसम चल रहा है। तो एशिया कप जो है उस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान अपनी टीम भेजने को तैयार हो जाए और हो सकता है कि सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर दोनों ममालिक बातचीत कर लें, पाकिस्तान सिक्योरिटी दे दे, एशिया कप का मसला हल हो जाए। एशिया कप को अभी तक जो है हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल राइट ऑफ हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। अभी इसके इम्कानात बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए किसी बड़े ब्रेक थ्रू का हम इंतजार कर रहे हैं। और ये ब्रेक थ्रू जो है मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद जब बायलैटरल मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी, राब्ते होंगे, तो उसके बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा किसी बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर कभी भी आ सकती है, इसलिए स्टे ट्यून रहिए साजिद हसन स्पीच से। और यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले उस खबर के बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में इजहार कर रहा हूँ मैं, और मैं ये 90% समझता हूँ कि ऐसी कोई खबर आ सकती है। वीडियो आपने देखी है, किस हद तक आप मुतमईन हैं। इंडिया के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है, इंडिया जो है गोवा के अंदर जो मौजूद है, कितना कामयाब हो सकता है, कितनी बर्फ पिघल सकती है दोनों वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर के मिलने से, जरा आप बताइएगा। और ये सब जो चीजें चल रही हैं इस पर आपकी अपनी क्या राय है, जरा अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या कुछ चल रहा है आपके मन के अंदर, आपके माइंड के अंदर।
और जरा बताइएगा कि क्या कुछ एक्सपेक्ट हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। वीडियो आपने देखी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।